नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बेहद खास खबर के साथ, जहां पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर में ये छापामार कार्रवाई चल रही है। राजस्थान में भी आपको बता दें कि आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी है। इधर कानपुर में दो मशहूर ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी आईटी ने रेड की है। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर यह छापामार कार्रवाई। बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का ये छापामार कार्रवाई की है। टैक्स चोरी के आरोप में लगातार छापामार कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, देश भर में 50 जगहों पर आईटी ने रेड की है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर में छापामार कार्रवाई जारी है। इधर बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर पर छापा मारा गया है। आईटी और ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। उद्योगपति अजय सिंह उर्फ कारू के घर में भी छापामार कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे थे किस तरीके से इनकम टैक्स की टीम ने देश में 50 जगहों पर ठिकाना मारा है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो आईटी की कार्रवाई है वो उद्योगपति अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के घर पर जारी है। बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बेहद अहम खबर है, जहां पर मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। आईटी और ईडी की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। इस वक्त लगभग ऐसे 50 जगह हैं देश में जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की। लेकिन बेगूसराय से आपको बता दें कि आईटी की रेड तो हुई है, साथ ही साथ ईडी ने भी छापामार कार्रवाई की है। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर पे आईटी और ईडी की टीम ने छापा मारा है। तो उद्योगपति अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के यहां पर यह छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां पर मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर पर छापामार कार्रवाई चल रही है। लगातार छापामार कार्रवाई चल रही। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल भदौरिया और नीरज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा बताइए किस तरीके से लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है, अभी इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? में दो जगह और दो बिल्डर या दो उद्योगपति का है। दो उद्योगपतियों के घर में कानपुर में जो है बड़ी छापेमारी हुई है। इनके कानपुर के इरशाद मिर्जा, जिनकी मिर्जा इंटरनेशनल करके कंपनियां हैं, मिर्जा टेलरी करके बहुत बड़े ये चमड़े के उद्योग के व्यापारी हैं। इनके यहाँ भी कल देर रात जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम ने कम से कम 98 ठिकानों पे इनके जो है छापेमारी करी। और जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम ने जो इनके कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनके सारे दस्तावेज जमा कर लिए, मोबाइल सभी कर्मचारियों के जब्त कर लिए गए हैं। क्योंकि इनपुट बता रहे हैं कि सूत्रों के अनुसार जो उनको जानकारी मिली थी उसमें ये साफ तौर पे निकल के आया था कि एक बड़ी टैक्स चोरी और बड़ा जो इनकम का खुलासा है वो होना है। बड़ी टैक्स चोरी करी जा रही थी। इन सबको देखते हुए जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम ने कानपुर के जो बड़े कारोबारी हैं, इरशाद मिर्जा, जिनकी मिर्जा टेलरी मिर्जा कंपनियां हैं, मिर्जा इंटरनेशनल करके, इनके घर, इनके 98 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ आईटी की जो रेड है वो भी चल रही है। जो कानपुर के एक बड़े बिल्डर हैं, जिनके एमराल्ड गार्डन, एमराल्ड हाउसिंग सोसाइटी करके कई फर्में हैं, राधा मोहन ज्वेलर्स करके इनकी फर्म है, जिनका नाम है संजू राधा मोहन। इनके भी करीब 17 से अधिक ठिकानों पे आईटी की छापेमारी चल रही। लगातार ये छापेमारी जारी है और सूत्रों की माने तो बड़ी एक जीएसटी की चोरी और टैक्स की चोरी, ये सारी चीजें सामने निकलकर आ सकती है। हालांकि अब तक जो है 300 से अधिक कर्मचारियों की टीम जो है इन लोगों के छापेमारी में शामिल है और लगातार सारे बिंदुओं पे जांच चल रही है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी टैक्स चोरी का जो स्लैब है वो किस तरीके से हो रहा था। तो अभी कुछ देर बाद कुछ ही समय बाद ये खुलकर निकल कर सामने आने वाला है कि आखिर ये जो व्यापारी थे, जो टेलरी के मालिक हैं, या फिर जो एमराल्ड गार्डन जो बिल्डर हैं संजू जी, वो लोग किस तरीके से इस तरह छापेमारी टैक्स की चोरी कर रहे थे।
बिल्कुल, चलिए नीरज से भी जानकारी ले लेते हैं। नीरज, देखिए लगभग देश भर में 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की इस वक्त रेट चल रही है, चाहे उद्योगपतियों की बात करी जाए। यहां पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उद्योगपतियों पर शिकंजा कसा ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे अरसे से टैक्स चोरी की जो खबरें थी वो मिल रही थी, इसीलिए छापामार कार्रवाई हुई। क्या उद्योगपतियों के अलावा किसी पॉलिटिशियन के घर पर भी छापामार कार्रवाई चल रही है? ये देखिए, अभी जो छापेमार की कार्रवाई चल रही है वो उद्योगपतियों के यहाँ चल रही है और खास तौर पर जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ चल रही है। पूरे देश में 50 से अधिक ऐसी जगह हैं जहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स की चल रही है। और खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी इस समय इनकम टैक्स की जो रेड है वो चल रही है। हमारे जस्ट पीछे आप देखिए ये सीधी तस्वीर, यहाँ पर जो ज्वेलर्स का गोदाम है और यहाँ पर इस समय देखिए जो तमाम अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, तमाम लोग हैं वो यहाँ पर अंदर हैं। जो गोदाम है उसकी छानबीन की जा रही है, जो कागजात हैं उसे कब्जे में लिया गया है, जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो हार्ड डिस्क हैं, तो यानी हर चीज़ को खंगाल रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। इस समय ऊपर है और नीचे देखिए सुरक्षा की पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा कानपुर में, दिल्ली, एनसीआर और कलकत्ता तमाम जगहों पर इस समय छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स की चल रही है। और अभी जो ज्वेलर्स हैं खास तौर पर वो इनकम टैक्स के निशाने पर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बड़ी टैक्स चोरी का इनपुट मिला था, जिसके बाद एक साथ ये पूरे देश में 50 से अधिक जगहों पर ये पूरे छापेमारी की जा रही है। देखिए नीरज, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल भी बता रहे हैं कि कानपुर में 2 बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े ज्वेलर्स जो हैं, उनके यहाँ पर छापामार कार्रवाई हुई है। लखनऊ में भी चल रहा है। अमूमन पूरे देश में लगभग 50 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चली है। इस बीच ये भी बताइए, क्या इस जद में, इस कार्रवाई में तमाम जो नामी ज्वेलर्स, जिसमें पंजाब ज्वेलर्स आते हैं या फिर जिनके बड़े बड़े नाम हैं, क्या वह भी इनकम टैक्स की जद में है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े ज्वेलर्स जो हैं वो इनकम टैक्स की जद में रहते हैं। और ख़ास तौर पर उस समय जब खरीदारी ज़्यादा बढ़ती है, आपको बताएं जैसे 2000 के नोट जब बंद करने की घोषणा हुई है उसके बाद ये सूचना मिली थी कि तमाम लोग ऐसे हैं जो ज्वेलर्स से संपर्क कर रहे हैं और अपने पैसे को कन्वर्ट करा रहे हैं सोने और चांदी में। तो इस बात की सूचना काफ़ी समय से इनकम टैक्स को मिल रही थी और यही हाल पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी उस समय भी हुआ था। और तमाम ज्वेलर्स से हमने इस बार भी बात की थी तो उनका कहना है इस बार तो हम उस तरह की कार्रवाई से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तमाम ज्वेलर्स के बारे में शिकायत मिली थी जो 2000 के नोट के बदले, यानी कि 2000 की बड़ी नोटों के बदले सोने और चांदी की खरीदारी करवा रहे हैं। और उसका रेट जो है, जैसे इस समय अगर हम बात करें सोना 62,000 पे चल रहा है तो 70 और 72,000 के हिसाब से तो वो सोना सेल किया जा रहा था। तो ऐसे तमाम ज्वेलर्स जिन्होंने ये किया है, ये उनके खिलाफ इनकम टैक्स के पास इनपुट था और उन्हीं को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। मेरे जस्ट पीछे आप देखिए किस तरह से ये कार्रवाई इस समय चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे नीरज, और आगे भी आप दोनों से हम अपडेट लेंगे, चूंकि बहुत बड़ी कार्रवाई है और लगातार लंबे अरसे से इस बाबत शिकायतें मिल रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के इटावा से बड़ी खबर लेंगे, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर बस पलट गई है। 29 यात्री इसमें सवार थे, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं 80 से ज्यादा यात्री। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, बेकाबू होकर बस पलटी है। 29 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। बड़ी बात यह है कि बस में 80 से ज्यादा लोग सवार थे। तो यूपी के इटावा से बड़ी खबर है, भीषण हादसा हुआ, बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे पर बस पलट गई है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर, जिसमें एक्सप्रेसवे पर, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। इस बीच बड़ी खबर है असम से, जहां असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 10 जिलों में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं। नलबाड़ी में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब जरा तस्वीर देखिए आप, 10 जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आपको बता दें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस बीच प्रभावित हो गए हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि बिपरजॉय का जो असर है वो लगातार बना हुआ है और यूं कहें कि जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ता जा रहा है, राज्यों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। ताजा तस्वीरें हैं असम की, जहां पर सड़कों में, घरों में, दुकानों में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है।
10 जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हो गए हैं। तो असम में बाढ़ का कहर जारी है। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारिश के बाद दर्जनों मकान भर भरा कर जमींदोज हो गए हैं। मकान गिरने का जो वीडियो है वो भी कैमरे में कैद हो गया। मकानों के गिरने से ग्रामीणों में कोहराम मच गया है, त्राहिमाम मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीर जरा आप देखिए, क्योंकि बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। भर भरा कर किस तरीके से जमींदोज हो गए हैं ये मकान, देखिए जरा। चूंकि लगातार बारिश का सिलसिला नहीं थम रहा है और इस बीच जो लोगों के मकान हैं वो भर भरा कर पानी के अंदर समा गए। तो बारिश का कहर है, दर्जनों मकान आपको बता दें कि इस बारिश की चपेट में अब जलमग्न हो गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीर जरा आप देखिए, कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें, किस तरीके से मकान भर भरा कर गिर गए हैं। बारिश लगातार हो रही थी और इसी के चलते ये मकान जलमग्न हो गए हैं। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर कल पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में विपक्षी एकता पर मंथन किया जाना है। आवास में ये विपक्षी दलों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में 17 दलों के नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कल पटना आ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, डी राजा, माकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य समेत कई नेता आज पटना पहुंच सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए कल पटना पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल पटना में अहम दलों की बैठक हो रही है और ये जो महागठबंधन बन रहा है, यूं कहें कि तमाम नेता इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के विपक्ष में अपनी धार को और मजबूत करने की कवायद में अब विपक्ष जुट रहा है और इसकी परिणति ये कि विपक्ष में 17 दलों के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, उन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसको लेकर किस तरीके से अपनी एकता को मजबूत किया जाए। 2024 चूंकि नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी को रोकना है, यही इनका मूल मंत्र है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पहुंची है महबूबा मुफ्ती। विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती पहुंची है पटना में, जहां ममता केजरीवाल भी आज पटना पहुंच जाएंगे। तो विपक्षी दल आज एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे तमाम दल जो है, तमाम दलों के बड़े नेता जो हैं, पटना में जुटना शुरू हो गए हैं। कल की बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन तमाम मसलों पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी है, क्योंकि सबकी अपनी अलग डफली है, अपना राग है। सबको एक साथ आना है, एक रिदम में आना है और एक रिदम में आने का मकसद ये कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो लगातार विपक्षी दलों की बड़ी बैठक से जुड़ी हुई खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बैठक में शामिल कौन नहीं होगा, जरा ये भी जान लीजिए। पारिवारिक का जो कार्यक्रम है उसकी वजह से शामिल नहीं होंगे। इधर नीतीश कुमार ने इनको शुभकामनाएं जरूर दी है कि कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, लेकिन जयंत चौधरी जो कि आरएलडी अध्यक्ष हैं, जयंत चौधरी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साख रखते हैं, लेकिन कल बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो पारिवारिक वजह बताई जा रही है। विपक्षी दलों की बैठक पर सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। विपक्षी दलों में एजेंडे को हाईजैक करने की जरूरत की हुई है। एकता के नाम पर हर दल थोप रहा है शर्त। परिवार बचाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक की जा रही है। तो ये बात कही है बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद सुशील मोदी ने। एकता के नाम पर अपनी अपनी बात को मनवाने की कवायद की जा रही है।
कहाँ जनता पार्टी को ये कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने नीतीश कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए, जितने जनता दल से जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाए, लेकिन कहाँ एक हो पाए, कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने 77 में जब इंदिरा गांधी को पराजित किया था तो सभी दलों का मर्जर करके एक दल बनाया जनता पार्टी, इसमें 4 बड़े दलों का मर्जर हुआ। आज कोई दल मर्जर करने के लिए तैयार है क्या? तो देखिए वो 77 वाली स्थिति नहीं है। इमरजेंसी जैसा मुद्दा था, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। आज क्या है, तो ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। बैठक को लेकर सुशील मोदी ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि अब वो दल में बात नहीं रही, वो संभावनाएं नहीं रही हैं जो 77 के दशक में हुआ करती थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रवि शराफ जुटे हुए हैं। रवि, देखिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो चली है और इसी के साथ साथ देखा जाए कि 17 दल जो है शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो मुद्दे होंगे, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस पर सहमति बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके अपनी डफली हैं, अपने राग हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक महागठबंधन की है और इससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि विपक्ष एकजुट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली जो हम लोगों की जो नज़र होगी वो ये होगी कि कितने राजनेता जो हैं राजनीतिक पार्टियों के वो बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई नेताओं के नाम को लेकर असमंजस बरकरार है। तो देखना होगा कि कितने नेता पटना पहुँच पाते हैं। दूसरी बात, ये पहली मुलाकात है, ये पहली बैठक है जब सभी नेता विपक्ष के महागठबंधन की बात को लेकर मिलने वाले हैं, क्योंकि कई बार कई मुद्दों पर तो ये तमाम नेता बैठ चुके हैं, चाहे पार्लियामेंट में किसी इशू को उठाना हो या सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना हो, तो तमाम मुद्दों पर ये तमाम नेता मिल चुके हैं। पर महागठबंधन के लिए पहली मुलाकात कल जो है तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं की होने वाली है। उसके बाद दूसरी बैठक भी होने वाली है, जो हमारे सोर्सेस में बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश शिमला में दूसरी बैठक होगी, जिसमें फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किस राज्य में गठबंधन हो तो जो क्षेत्रीय दल है उनका स्टेक कितना होगा, और जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ी पार्टी है तो उसका स्टेक कितना होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो बैठक होगी वो दूसरी तीसरी राउंड की बैठक में तय होगा। पर कल सबसे पहला मीटिंग है तो इसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कितने राजनीतिक दल हामी भर रहे हैं महागठबंधन के लिए, कितने जो बड़े राजनेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। क्योंकि अभी भी देखिए जयंत चौधरी की तरफ से अब खबरें निकल कर आ रही है कि पारिवारिक कारणों से वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए जयंत चौधरी अब अलग हो चुके हैं, पार्लियामेंट में कई बार जयंत चौधरी का साथ मिल चुका है विपक्ष को और कई मुद्दों पर वो साथ में नजर आए, पर अब महागठबंधन की बात पर अब पारिवारिक कारण की वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे। तो अब देखना होगा कि कितने राजनेता जो है पटना पहुंचते हैं। हालांकि एक बड़ी कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई है, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी महागठबंधन के लिए कि आप तमाम नेताओं से मुलाकात कीजिए और उनको एक साथ लाइए। वो सभी राज्यों में गए, वहां के मुख्यमंत्री विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात किए, तस्वीरें साझा किए और नीतीश कुमार लगातार बोलते रहे कि हमारे पुराने संबंध रहे, चाहे वो किसी भी नेता से मिले, चाहे उड़ीसा में वो नवीन पटनायक से मिले हों, झारखंड में हेमंत सोरेन से मिले हों, सबके पुराने रिश्ते बताते रहे। तो अब देखना पड़ेगा कि ये रिश्ते कितने पहला तो ये पड़ाव यही है जिस तरीके से बिल्कुल रवि आप बता रहे, पहला पड़ाव तो यही कि कौन कौन से चेहरे शामिल हो पाएंगे, ये सबसे पहली बात हुई। इसके बाद आगे विचार मंथन होगा, आगे मुलाकातों का दौर बढ़ेगा। लेकिन देखिए इस बीच रवि, चलिए रवि जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें मंदिर का जो गेट तोड़ा गया है उसको लेकर विरोध लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें जरा आप देखिए जिसमें दिल्ली के मंडावली में जोरदार हंगामा इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, मंदिर का गेट तोड़ा गया, इसी को लेकर जबरदस्त हंगामा। लोग इस वक्त मंदिर को और उसका गेट तोड़ने को लेकर जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। मंदिर का सवाल है और किस तरीके से यहां पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है, लोग सड़कों पर जुट गए हैं। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स भी आप देख पा रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव, देखिए मंदिर का गेट टूटने को लेकर यहां पर तमाम लोग एकजुट हो गए हैं, जरा जानकारी दीजिए गौरव। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पिछले एक हफ्ते ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सबसे पहले
वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस बात को लेकर के आपत्ति जताई गई थी कि जो मंदिर है वो गलत स्थान पे बना हुआ है, एक इंक्रोचमेंट हुआ है वहां पर, उसको ध्वस्त करना चाहिए। जिस ये तमाम जो शिकायतों का दौर था वो चला और उसके तकरीबन 3-4 दिनों के अंतराल में जो तमाम हिंदू पक्ष थे वो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और अब हिंदू संगठन और तमाम जो आसपास के रहने वाले वहां के स्थानीय लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस मंदिर को तोड़ा मत जाए। हालांकि राजधानी दिल्ली में अभी तकरीबन 3 से 4 और स्थान ऐसे हैं जहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी हुआ है, लेकिन उसमें एक अलग स्थान देने की बात की जा रही है, यानी कि शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मंडावली की मैं बात करूं, ये शनिदेव मंदिर जो है बहुत पुराना है और इस वक्त की जो हालात। गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।